दोस्तों नमस्कार। आज मैं वीडियो का टॉपिक है 8 बांग्लादेशी वुमेन इंक्लूडिंग एडल्ट एक्ट्रेस रिया बार्डे अरेस्टेड इन मुंबई फॉर यूजिंग फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स। 8 बांग्लादेशी वुमेन जिसके अंदर इंक्लूडेड है रिया बार्डे, उनको अरेस्ट कर लिया गया सेपरेट केसेस के अंदर, और ये इंडिया के अंदर रह रही थी फेक डॉक्यूमेंट को यूज करके। एक बांग्लादेशी पोर्न स्टार जिसका नाम है रिया बार्डे और 7 दूसरी वुमेन, उनको अरेस्ट किया गया सेपरेट केसेस के अंदर, और वो इंडिया के अंदर रह रही थी फेक डॉक्यूमेंट को यूज करके। 7 वुमेन उनको अरेस्ट किया गया फ्रॉम नवी मुंबई, जबकि रिया बार्डे को अरेस्ट किया गया फ्रॉम अंबरनाथ सिटी इन थाने। एक टिप मिली जिसके बाद एनआरए पुलिस स्टेशन टीम उन्होंने रेड किया एक रेजिडेंशियल प्रेमिसेस एट करावे विलेज इन नवी मुंबई ट्यूसडे सितंबर 22 की इवनिंग को, और 7 बांग्लादेशी वुमेन को अरेस्ट कर लिया जो 2 कमरों के अंदर रह रही थी। और जो वुमेन थी वो काम कर रही थी एज डोमेस्टिक हेल्प, और वो इंडिया के अंदर आ गई थी इलीगली और रह रही थी एक विलेज बगैर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के। एक सेपरेट केस के अंदर एक वुमेन को अरेस्ट किया गया बाय हिल लाइन पुलिस फ्रॉम अंबरनाथ, जब उनको टिप मिली जिसके अंदर सजेस्ट किया कि एक वुमेन रह रही है बोगस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बांग्लादेशी वुमेन। जो एक्यूज वुमेन थी उसको आइडेंटिफाई किया गया एज रिया अरविंद बार्डे। वो बांग्लादेश नेशनल है और वो इन्वॉल्व थी एक फोर्जरी और चीटिंग केस के अंदर भी। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स 1 साल पहले उनको इन कंप्लेंट मिली और बाद में उन्होंने क्वेश्चन किया रिया बार्डे को उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में, ताकि जो उसका स्टेटस है उसको वेरीफाई किया जा सके कि वो क्या इंडियन नेशनल है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो जो एक्यूज रिया बार्डे थी उसने कॉन्स्पिरेसी की और एक स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया बांग्लादेश से और अपने एक एक्म्प्लिस के लिए, और एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया फ्रॉम नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और इन डॉक्यूमेंट को यूज करके उसने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स और पासपोर्ट ऑब्टेन किया दूसरे एक्यूज लोगों के लिए। रिया बार्डे के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको एवेंचुअली भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए। तब यहाँ पता चला कि जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट, तो वो 3 डिफरेंट प्लेसेस में है। बर्थ को लिस्ट किया गया था एट नॉर्थ 24 परगनास हुगली बोथ वेस्ट बंगाल में, और अचलपुर इन महाराष्ट्र अमरावती डिस्ट्रिक्ट। एक रेजिडेंट फ्रॉम अमरावती, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया था रिया के लिए और उनके 3 दूसरे एसोसिएट्स के लिए, और उनको वो इस वजह से इंडिया के अंदर इलीगली रह रही थी। एक सर्च इस टाइम पे करंटली की जा रही है एक 4 दूसरे एक्यूज के खिलाफ। एक सेपरेट इंसिडेंट जिसके अंदर 4 रोहिंग्यास और एक बांग्लादेशी नेशनल्स, उनको अरेस्ट किया गया सैटरडे सितंबर 27 की इवनिंग को एट अगरतला रेलवे स्टेशन त्रिपुरा के अंदर, और वो इंडिया के अंदर एंटर किए थे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। उनको अरेस्ट कर लिया गया बाय ए ज्वाइंट टीम ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी और रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के द्वारा। ये जो 5 लोग थे उनमें से 4 थे रोहिंग्यास। उनको आइडेंटिफाई किया गया एज अमित हकीम, यास्मीन अख्तर, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद दुल्ला फ्रॉम रोहिंग्या कैंप्स एट कॉक्स बाजार इन बांग्लादेश, और बांग्लादेशी नेशनल को आइडेंटिफाई किया गया एज सुकूर अली फ्रॉम कोमिला डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स अगरतला के जो स्टेशन इंचार्ज हैं तपस दास, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया क्योंकि ये इंडिया के अंदर इलीगली एंटर किए थे फ्रॉम बांग्लादेश और इनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, और ये प्लान कर रहे थे चेन्नई जाने की, गुजरात की या फिर हैदराबाद बाई ट्रेन। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो है 856 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर, और बहुत से यहाँ पे पैचेस हैं जो अभी तक फेंस नहीं किए गए, और इसीलिए यहाँ पे लोग एंटर कर जाते हैं त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेश से और इंडिया के अंदर आकर के जगह जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। बांग्लादेश अनरेस्ट, पुलिस इंडस्ट्रीज स्टेप अप विजिलेंस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स इन कोयम्बटूर त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट्स। जब बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट स्टार्ट हुआ तो वहां से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हो रही है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर। तो जो पुलिस है और इंडस्ट्रीज हैं कोयम्बटूर और त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन्होंने अपने विजिलेंस को स्टेप अप कर दिया, यानी कि तेज कर दी। पुलिस को इंटेलिजेंस अलर्ट मिले थे कि यहाँ पे पोटेंशियल इन्फ्लक्स हो सकता है बांग्लादेशी नेशनल्स का इंडस्ट्री हब लाइक कोयम्बटूर और त्रिपुरा, जहाँ पे वो जॉब लेने के लिए आ सकते हैं एज माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कोयम्बटूर सिटी पुलिस के कमिश्नर वी बालाकृष्णन, उन्होंने कहा पुलिस ने रूटीन चेकअप करना शुरू कर दिया है और वॉच करना शुरू कर दिया है इमिग्रेंट वर्कर्स के वर्क फोर्स के ऊपर सिटी के अंदर, ताकि वो इलीगल स्टे जो बांग्लादेशी नेशनल्स का है
या दूसरे फॉरेनर्स का है, उसको कंट्रोल कर सके और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। उन्होंने कहा कोयम्बटूर सिटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कफोर्स है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, स्पेशली वेस्ट बंगाल से और असम से, और उनको एम्प्लॉय किया जाता है इन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरर्स को पहले बता दिया गया कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हो सकती है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर, और स्पेशल इंटेलिजेंस सेल भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को। इन रूरल कोयम्बटूर माइग्रेंट वर्कर्स वो एम्प्लॉय किए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ फाउंड्रीज में, टेक्सटाइल मिल्स में, कोकोनट और एरेका नट प्रोसेसिंग यूनिट्स में, इन पोलाची और थोंडामुथुर। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्तिकेयन, उन्होंने कहा हमने यहाँ पे एक मीटिंग कन्वीन की ऑफ मैन पावर कंसल्टेंसीज जो अरेंज करती है माइग्रेंट वर्कर्स इन सेक्टर्स के लिए। पुलिस ने अपनी विजिलेंस स्टेप अप कर दिया। अकॉर्डिंग टू पुलिस यहाँ पे बहुत सी इंसिडेंट्स हुई थी जहाँ पे बांग्लादेशी नेशनल्स इलीगली कोयम्बटूर और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टे कर रहे थे, और उनके पास आधार कार्ड भी थे जो उन्होंने ऑब्टेन किए थे थ्रू फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे पहले रिपोर्ट्स भी मिली थी इसके बारे में। जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं आधार कार्ड के, उनके एड्रेसेस होते हैं वेस्ट बंगाल के। टेक्सटाइल एसोसिएशन कोयम्बटूर और तिरुपुर, उन्होंने अपने मेंबर यूनिट से कहा कि वो कॉशियस रहें जब किसी माइग्रेंट वर्कर को रिक्रूट करते हैं, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल से आते हैं। KM सुब्रमण्यन, प्रेसिडेंट ऑफ तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने कहा यहाँ पे रिपोर्ट्स थी कि बहुत से लोग वो इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं बांग्लादेश से, और उनके पास फौज आधार कार्ड्स भी हैं। बांग्लादेश के अंदर स्ट्रॉन्ग गारमेंट इंडस्ट्री है, और इसीलिए वर्कर आने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और बहुत से अपरेल यूनिट्स वो तिरुपुर के अंदर है, और इसीलिए जो वर्कर्स यहाँ पे आकर के इसी जगह पे अपनी एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करेंगे। एसोसिएशन है, उसने अपने मेंबर से कहा कि आइडेंटिटी कार्ड्स चेक करें, आधार कार्ड चेक करें जो वर्कर्स यहाँ पे आते हैं जॉब लेने के लिए, और पुलिस को अलर्ट करें अगर उनको कोई भी चीज़ सस्पिशियस नज़र आती है। मिस्टर सुब्रमण्यन ने कहा कि डिफ़िकल्ट होगा आइडेंटिफाई करना लोगों को जो बांग्लादेश से आते हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है, और ईजी होगा उनके लिए अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि वो आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर मेजर्स लें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। और तमिलनाडु की तरह वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक मेजर टेक्सटाइल हब है और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इसीलिए बहुत से वर्कर्स कोयम्बटूर में आते हैं और तिरुपुर में आते हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं कि वर्कर्स इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के वो फेक आधार कार्ड बना लेते हैं थ्रू एजेंट्स और जॉब लेने की कोशिश करते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। जो मिल और गारमेंट यूनिट्स हैं उनको कहा गया है कि वो जितने भी लोग यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके आइडेंटिटी चेक करें और वेरीफाई करें उनको नौकरी देने से पहले। जय हिंद, जय भारत।